प्यारे बच्चों, आप सबों को जय यीशु। आइए हम सब मिलकर आज के सेशन को एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा शुरू करें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे ईश्वर, प्राचीन काल से आपने नबियों को चुना है ताकि वो आपके संदेश को लोगों तक पहुंचा सके। आज भी आप कई रूपों में लोगों को आपके लोगों की सेवा के लिए बुलाते हैं। हम सबों को आप एक सच्चे नबी, एक सच्चे मिशनरी बनने की शक्ति और कृपा प्रदान कर, ताकि हम इस छोटी सी उम्र से आपकी सेवा में, आपके लोगों की सेवा में लगे रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? पिछले सेशन में मैं आपको अध्याय 9 का पहला सेशन लिया था और उसमें नबियों के बारे में समझाने का प्रयास कर रहा था कि किस प्रकार से ईश्वर ने राजाओं के बाद नबियों को बुलाया और नबी का अर्थ क्या होता है और नबी किस कार्य के लिए ईश्वर के द्वारा बुलाए गए थे। मैंने आपको उसके बारे में समझाया था और साथ ही साथ मैंने आपको नबी एलिया और आमोस के बारे में समझाया था और यह भी कहा था कि नबी आमोस को हम न्यायवादी नबी कहते हैं। याद रखना, नबी आमोस को हम न्यायवादी नबी कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में अध्याय 9 के दूसरे सेशन में हम नबी ईसायास और दूसरे नबियों के बारे में पढ़ेंगे। नबी ईसायास का जन्म 8वीं शताब्दी के अंतिम समय में हुआ था। वो 8वीं शताब्दी के अंतिम समय के नबी थे। याद रखना प्यारे बच्चों। और कहाँ रहते थे? यरूशलेम में रहते थे। और फिर वो हमेशा लोगों को यह बताते रहे कि प्यारे इज़राइलियों, प्यारे लोगों, ईश्वर पवित्र है, ईश्वर शक्तिशाली है, वो हम सबों का देख रेख करते हैं। प्यारे बच्चों, नबियों की बातों को मत भूलना। आज भी हमको अलग अलग नबियों, अलग अलग पुरोहितों के द्वारा यही बताया जाता है कि ईश्वर पवित्र है, शक्तिशाली है और हमारी देख रेख करता है। प्यारे बच्चों, फिर आपको पता है कि किस प्रकार से ईश्वर ने मूसा के द्वारा इज़राइली लोगों के बीच में एक विधान स्थापित किया, ईश्वर और इज़राइलियों के बीच में। तो धीरे धीरे कुछ लोग उससे दूर होने लगे। ईश्वर के विधान जो चिरस्थायी संबंध था उससे दूर होने लगे और वापस समय समय पर यह नबी उनको बताते रहे। नबी ईसायास ने कहा कि वापस ईश्वर की तरफ लौटो, वापस उस विधान को याद करो जो पवित्र, जो विधान पर्वत, सिनाई पर्वत पर स्थापित हुआ था। और प्यारे बच्चों, ये नबियों का काम था। वो हमारे इन इज़राइलियों की गलतियों को बताते थे, उनके पापों से अवगत कराते थे। और आज भी नबी, आज भी पुरोहित हमको समय समय पर यह शिक्षा देते हैं उन नबियों की बातों को लेकर के कि वापस सही रास्ते पर लौट आओ। और ऐसा ही नबी ईसायास ने किया। फिर प्यारे बच्चों, नबी ईसायास के बाद एक और नबी आते हैं जिसका नाम था यिर्मयाह। क्या नाम था बेटा? यिर्मयाह। यिर्मयाह का जन्म ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी के पहले दशक में अनातोत नगर के एक याजकीय परिवार में हुआ था। कौन से परिवार में? याजकीय परिवार में हुआ था और अनातोत नगर में हुआ था। अब याजकीय परिवार में होने के बावजूद भी नबी यिर्मयाह दिल से बहुत ही सरल थे। वो सच्चे प्रेमी थे, सच्चे नबी थे
उनमें कोई घमंड, उनमें कोई अहंकार नहीं था। वो ईश प्रेमी थे, वो विनम्र थे। प्यारे बच्चों, इस चीज़ को भूलना मत। और विनम्र थे, लेकिन अगर लोग गलत करते थे, अगर कोई राजा गलत करते थे, तो उन्होंने पूरी तरह से आवाज़ उठाई, कहा ये गलत है। तो इसी कड़ी में एक राजा था जिसका नाम था यहोयाकीम। उसने बिल्कुल निंदा की। क्यों निंदा की? क्योंकि यह साधारण लोगों को, गरीब लोगों को, समाज में शोषित लोगों का और ज़्यादा शोषण कर रहा था, अन्याय कर रहा था। और तब नबी यिर्मयाह ने कहा ये गलत है, आवाज़ उठा, उसकी निंदा की। और फिर जो दूसरे लोग भी कहीं कुकर्म में, कहीं पाप में, कहीं गलत काम में फंसे हुए थे, उनकी भी निंदा की। उनको कहा गलत काम छोड़ो। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही नबी की बहुत बड़ी विशेषता होती है, सच को सच बोलने की। तो ये लोग राजा हो या जनता हो, अगर किसी ने गलत किया, अगर कोई ईश्वर से दूर गए, तो उनको कहा कि वापस अपनी सही रास्ते पर लौट आओ, अपने पापों से अवगत कराया। और प्यारे बच्चों, याद रखना, इसकी सज़ा उसको हुई। उसको लोगों ने और राजाओं ने, वो जो राजा उस समय थे, एक अंधेरे कुएं में फेंक दिया। लोग पसंद नहीं करते हैं। हम अगर किसी लोगों का विरोध करते हैं, उनके अन्याय के विरुद्ध लड़ते हैं, तो हमारा परिणाम ऐसे ही आता है। तो लोगों ने उन्हें एक अंधेरे कुएं में फेंक दिया, लेकिन वो हताश नहीं हुए। याद रखना, किसको अंधेरे कुएं में फेंक दिया? नबी यिर्मयाह को अंधेरे कुएं में फेंक दिया, क्योंकि उन्होंने लोगों का विरोध किया, उनकी निंदा की, राजा की निंदा की। और प्यारे बच्चों, फिर भी वो हताश नहीं हुए और लोगों को पश्चाताप के लिए, मन परिवर्तन के लिए हमेशा आगे बुलाते रहे, आह्वान करते रहे। और कहा कि उन्होंने एक भविष्यवाणी की। आपको याद रखना, हर नबी क्या करते थे? भविष्यवाणी करते थे। तो उन्होंने भी एक भविष्यवाणी की। यिर्मयाह ने एक नए विधान की भविष्यवाणी की, जिसे ईश्वर अपनी प्रजा के साथ स्थापित करना चाहता था। प्यारे बच्चों, मैंने पढ़ाया नबी एलिया, नबी आमोस, नबी ईसाया, नबी यिर्मयाह, और अब हम पढ़ेंगे नबी एजेकियल के बारे में। किसके बारे में प्यारे बच्चों? नबी एजेकियल के बारे में। तो नबी एजेकियल ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, मतलब ईसा के जन्म से लगभग 600 वर्ष पूर्व यरूशलेम में था। और वहाँ पर क्या हुआ? पूरा यरूशलेम था, वो बाबुल के राजा, याद रखना, यरूशलेम बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर, बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के हाथों में पड़ गया और सब लोगों को गुलामी में फंसा दिया, सबको अपने अधीन कर लिया। जैसे कि पहले हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से इजराइलियों को मिस्र के राजा फिरौन ने अपने अधीन कर लिया था। तो यहाँ पर भी बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने लोगों को अपने अधीन कर लिया, अपना दास बना लिया। तो इस कड़ी में एजेकियल को भी उनके साथ रखा, उनको भी दास बना लिया। तो जहाँ पर सब लोग ये दास बनकर रह रहे थे, वहाँ पर राजा के सामने नहीं, लेकिन लोगों को ये ढाढ़स दे रहे थे नबी एजेकियल। क्या कह रहे थे? ईश्वर दयालु है, ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए आप हताश मत होइए। ईश्वर आपको एक नया हृदय, एक नया आत्मा प्रदान करेगा। और लोगों को अगर दुख की घड़ी में, मुसीबत की घड़ी में, नबियों का यही काम होता है कि लोगों को प्रोत्साहन दें, लोगों को ढाढ़स बंधाए। और प्यारे बच्चों, उन्होंने भी लोगों को ये समझाया कि हताश मत हो, हम जल्दी ही राजा नबूकदनेस्सर से आज़ादी प्राप्त कर लेंगे। और यह विश्वास लोगों को दिलाया। और प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में आखिरी में हम पढ़ेंगे नबी दानियल के बारे में। किसके बारे में? नबी दानियल के बारे में। दानियल का क्या अर्थ प्यारे बच्चों? दानियल शब्द का अर्थ है ईश्वर मेरा न्याय करता है। दानियल शब्द का क्या मतलब है? ईश्वर मेरा न्याय करता है। और वह
नबी दानियल एक बुद्धिमान न्यायकर्ता थे। कैसे थे? एक बुद्धिमान न्यायकर्ता। इससे राजा सोलोमन के बारे में हमने पढ़ा, ठीक ये भी ऐसे ही थे। तो इसका जन्म ईसा पूर्व 600 वर्ष पूर्व, ईसा के जन्म से लगभग 600 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ था। और वहाँ पर याद रखना, नबी एजेकियल को बाबुल के राजा ने दास बना लिया था, लेकिन यहाँ पर उस राजा ने नबी दानियल को वहाँ का मंत्री बना दिया। अब वहाँ का मंत्री बना देना तो फिर क्या होता है, जो दूसरे लोग थे, जो पहरेदार थे, वो जो दरबारी थे, उससे जलन करने लगे, उससे नफरत करने लगे और राजा को झूठी झूठी बातें कहने लगे। और राजा ने इन लोगों की बातों को सुन लिया, उसको तो अजकड़ दिया, उसको झूठा आरोप लगाकर फंसा दिया। तो आपको याद रहना होता है प्यारे बच्चों, किस प्रकार से प्रभु यीशु को भी लोगों ने पकड़ाया, पिलातुस के सामने झूठी झूठी बातें बोली और पिलातुस ने किसकी बात मानी? लोगों की बात मानी। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, दानियल के साथ ऐसे ही हुआ। और याद रखना, उन लोगों की बातें सुन करके राजा ने नबी दानियल को सिंह के खड्डे कुएं में डाल दिया। याद रखो, किसमें? सिंह के कुएं में डलवा दिया। परंतु जब ईश्वर किसी के साथ रहता है, किसी का नुकसान नहीं होता है। और वहाँ पर उसको कई प्रकार के दिव्य दर्शन रहे। अब प्यारे बच्चों, अगर हम तो कुत्तों के बीच में डाल देंगे तो भी हम तो हाय हाय करके मर जाएंगे। यहाँ तो शेरों के बीच में डाल दिया। लेकिन जब ईश्वर साथ रहता है तो कोई हमारा हानि नहीं कर सकता, कोई हमारा नुकसान नहीं कर सकता। तो यहाँ पर भी नबी दानियल ने ईश्वर के दर्शन किए, उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। तो प्यारे बच्चों, इस पूरे अध्याय के बारे में अगर हम मनन चिंतन करें तो हमने नबियों के बारे में पढ़ा और नबियों ने ईश्वर की संदेश को लोगों तक पहुंचाया, अन्याय के विरुद्ध लड़े, लोगों को पाप से दूर रहने के लिए आह्वान किया और सभी लोगों को ईश्वर के साथ जो विधान स्थापित हुआ था उस विधान के बारे में याद दिलाया। और यही हर नबी ने किया। तो प्यारे बच्चों, हमको भी नबी के रूप में ईश्वर बुलाता है, अपनी अपनी जगह, अपने अपने लेवल से, अपने अपने तरीके से दूसरे लोगों की सहायता करने के लिए, समाज में अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए। प्यारे बच्चों, इन नबियों से सीखना है। कोई नबी न्यायवादी कहलाया, कोई नबी बुद्धिमान कहलाया, लेकिन उन सबों में जो कॉमन बात थी, जो एक जैसी बात थी, वो थी जब गलत होता है उसके विरुद्ध आवाज़ उठाना और ईश्वर में अपनी विश्वास, अपने श्रद्धा नहीं खोना। अपने आप को भी ईश्वर से जोड़ रखा और दूसरे लोगों को भी ईश्वर की तरफ जोड़ने के लिए, बने रहने के लिए आह्वान किया और पाप से दूर रहने के लिए आह्वान किया। और फिर प्यारे बच्चों, याद रखना, इन नबियों के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो हमारी जो पुस्तक है, पुस्तक का पृष्ठ संख्या 45 अध्याय 9 में, उसमें कुछ नबियों को बड़े नबी कहले और कुछ नबियों को छोटे नबी कहलाए, अर्थात महानबी कहलाए। तो जिन नबियों ने भविष्यवाणी संबंधी जो बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी वे महानबी कहला, याद रखना। और उसमें महानबी कौन कौन थे? ईसायास, यिर्मयाह और एजेकियल। और जिन्होंने छोटी पुस्तकें लिखी वो लघु नबी कहलाए। याद रखना प्यारे बच्चों, महानबी और लघु नबी। और उसमें लघु नबी कौन थे? बारूक, नहूम, योएल और आमोस आदि नबी को हम लघु नबी कहते हैं। प्यारे बच्चों, कुछ ऐसे भी नबी हुए जिनकी पुस्तक हमको पुराने विधान में पढ़ने को नहीं मिलेगी। अगर आपको पूछे कि कौन महानबी थे, कौन लघु नबी थे और कौन से नबियों की कोई पुस्तकें हम पुराने विधान में पढ़ने को नहीं मिलती है, वो थे एलिया, एलीशा और नातान। इनकी कोई पुस्तक नहीं लिखी उन्होंने और उनका हम पढ़ने को नहीं मिलेगा। लेकिन उन्होंने ईश्वर के कार्य को किया, ईश्वर के बीच और लोगों के बीच में संदेशवाहक बनकर अपना कार्य किया। अब प्यारे बच्चों, में अंत में
आप सभी बच्चों को कुछ प्रश्न देने जा रहा हूँ। इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास करना। इस वीडियो को एक बार और सुनना, 2 बार सुनना, और किस नबी ने क्या काम किया, किस नबी को क्या परेशानी हुई, किस नबी ने कौन सी सज़ा सही, इसको आप इस वीडियो को बार बार सुनोगे तो आप इसके बारे में समझ सकते हो। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न क्या है? अगर आप सभी बच्चों के पास किताब है तो पृष्ठ संख्या 44 में आपको पहला प्रश्न मिलेगा, वो था नबी कौन है, जिसमें आपको पहले सेशन में मैंने आपको बताया था। दूसरा प्रश्न, एलिया ने अहाब की क्यों निंदा की? एलिया ने अहाब की क्यों निंदा की? प्रश्न 3, लोगों ने यिर्मयाह का विरोध क्यों किया? अभी अभी मैंने आपको बताया, लोगों ने यिर्मयाह का विरोध क्यों किया? उन्हें किस प्रकार के कष्ट झेलने पड़े? प्रश्न 4, जब इज़राइलियों को बंदी बनाकर बाबुल ले जाया गया तब उनके साथ कौन से नबी बंदी बनाकर ले जाए गए थे? याद रखना प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको नबी एजेकिएल के बारे में बताया था और वो प्रश्न उससे जुड़ा हुआ है। क्या बोला मैंने आपको? जब इज़राइलियों को बंदी बनाकर बाबुल ले जाया गया तब उनके साथ कौन से नबी बंदी बनाकर ले जाए गए थे। प्रश्न 5, न्याय का नबी किसे कहा जाता है? याद रखना, न्याय का नबी किसे कहा जाता है। और आखिरी प्रश्न, दानियल को सिंह के खड्डे में अर्थात कुएं में क्यों डलवा दिया गया था? प्यारे बच्चों, ये प्रश्न अगर इस वीडियो को आप अच्छे से सुनोगे तो बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अध्याय 9 को अच्छे से समझें, और अब हम अगले वीडियो में मैं आपको इसी के प्रश्नोत्तर और अध्याय 10 के बारे में समझाऊंगा। प्यारे बच्चों, तब तक आप ईश्वर में जुड़े रहें और नबियों की तरह अपनी जगह पर छोटे छोटे अच्छे कार्य अपने समाज के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए करने का प्रयास करना। इसी के साथ मैं इस सेशन को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप सबों को जय यीशु पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।